हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो भी नया आ रहा है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी स्टोरीज आपको कैसी लग रही है। पिछले पार्ट में हमने देखा था वांग जी वेंग कॉल पे बात कर रहे थे, तभी बात करते करते वेंग कॉल को कट कर देता है। वांग जी का और मन था वेंग से बात करने का, बट वो नहीं कर पाता है। वो चुपचाप फ़ोन को देखता है और साइड रख देता है। यहाँ से टाइम स्किप करके दिखाते हैं नेक्स्ट डे का, जहाँ पे वांग जी मॉर्निंग में विंग को गुड मॉर्निंग विश करता है और बोलता है, विंग क्या साथ चलोगे, मैं तुम्हें लेने आ जाऊँ। विंग मना कर देता और कह देता है, ज़्यादा क्लोज होने की ज़रूरत नहीं है, मैं जैसे आता था वैसे ही आऊँगा कॉलेज। तभी वांग जी फिर कुछ नहीं कहता है एंड कॉल कट कर देता है ओके बोल के। उसके बाद यहाँ से टाइम स्किप करके दिखाते कॉलेज का, जहाँ पे सारे फ्रेंड्स ग्राउंड में थे। वांग जी वेंग भी पहुंच चुके थे और सभी एक साथ जा रहे थे अपने क्लासरूम की तरफ। सभी क्लासरूम में पहुंच जाते हैं। तभी जो वेंग था वो धीरे से वांग जी के हाथ को पकड़ लेता है और उसे धीरे से उसके कान में बोलता है, तुम मेरे साथ बैठोगे। जब वांग जी वेंग की बात सुनता है तो वो हैरान होता है और कहता है, क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हारे साथ बैठूं? तभी वेंग हाँ में सिर करता है। वांग जी मन ही मन में बहुत ज़्यादा खुश होता है। विंग उसके पास रहना चाहता है, ऐसा उसे लगता है। ये अच्छा ही था उसके लिए, उसे खुद से मेहनत नहीं करनी पड़ी थी, वही खुद उसे अपने पास ला रहा था। वांग जी ओके बोलता है और कहता है ठीक है। तभी विंग कहता है, हाय सैंग तुम आगे बैठ जाओगे क्या आज? तभी हाय सैंग देखता है और कहता ओके, बट आगे तो वांग जी वैन चाओ और सोंगलेन बैठते हैं। तभी विंग कहता है, वो वांग जी मेरे साथ बैठेगा। तभी हॉयसेंग कहता है ओके। उसके बाद हॉयसेंग आगे चले जाता है एंड वांग जी वेंग के साथ बैठ जाता है। साइड में शू यांग था। शू यांग देखता है लेकिन कुछ कहता नहीं है। दोस्तों में ये नॉर्मल था, मतलब कि सीट एक्सचेंज करना, शायद कोई काम हो या फिर मन हो, कुछ भी हो सकता है, तो ये माइंड करने वाली बात नहीं थी, तो कोई कुछ कहता भी नहीं है। वेंग बैठा हुआ था शांति से। तभी टीचर की एंट्री होती है, सभी खड़े होते हैं, ग्रीट करते हैं, गुड मॉर्निंग विश करते हैं एंड बैठ जाते हैं। फिर अपनी अपनी बुक निकालते हैं और पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ऐसे काफ़ी देर तक बैठे थे। तभी विंग टेबल पे हाथ रखता है और इत्तेफाक से वांग जी भी उसी टाइम पे अपना हाथ टेबल पे रखता है। दोनों के हैंड्स टच होते हैं। विंग तुरंत ही देखता है वांग जी को, वांग जी विंग को। तुरंत ही विंग हाथ दूर करता है। वांग जी देख रहा था बट कुछ कहता नहीं है। उसके बाद वो लोग पढ़ रहे थे। वांग जी धीरे से थोड़ा सा विंग के साइड में आता है। विंग रियलाइज़ करता है वांग जी टच हो रहा था। विंग आइज ब्लिंक कर रहा था। अजीब सी सेंसेशन फील हो रही थी उसे। वांग जी का एक टच ही काफ़ी था। फिर उसके बाद ऐसे ही टाइम स्किप होता है। कहीं ना कहीं छोटे छोटे टच विंग को अच्छा महसूस करा रहे थे और वांग जी ट्राई कर रहा था विंग को टच करने का। दोनों के हाथ टच होना, उनके आर्म्स टच होना, मतलब शोल्डर्स, एंड ऐसे ही वो लोग अपनी स्टडी कंप्लीट करते हैं और लंच टाइम होता है। सभी लोग उठ जाते हैं, वांग जी विंग भी। तभी विंग कहता है मुझे वॉशरूम जाना है, तुम लोग चलो मैं आता हूँ। तभी वांग जी कुछ सोचता है, विंग बाहर निकल जाता है। वांग जी कहता है मुझे भी वॉशरूम जाना है, मैं आता हूँ। उसके बाद वांग जी भी जाता है। बाकी के सारे लोग जाते सीधे कैंटीन। इधर विंग जा रहा था, वो एंटर होता है वॉशरूम में। तभी पीछे से वांग जी भी। वांग जी देखता है वहाँ पे दो बॉयज़ थे। वांग जी चुपचाप जाता है और वॉशरूम में अपना काम करता है। विंग देखता नहीं है पीछे। वांग जी थोड़ी देर में बाहर निकलता है और विंग हैंड वॉश कर रहा था। वांग जी देखता है, आसपास देखता है तो बॉयज़ नहीं थे, कोई भी नहीं था। वांग जी धीरे से जाता है विंग के साइड में। विंग वांग जी को देख के हैरान होता है और कहता है तुम अ, तुम यहाँ? वांग जी कहता है मैं यहाँ। तभी विंग कहता ओ ओके। उसके बाद विंग हैंड वॉश कर लेता है, फेस वॉश करता है। तभी वांग जी अच्छे से जाके चेक करता है वॉशरूम को कि कोई है तो नहीं। वो देखता है कि कोई भी नहीं है। तभी वो जाता है और वॉशरूम का मेन डोर बंद कर देता है। विंग जा ही रहा था तभी वो देखता है। विंग कहता है ये क्या कर रहे हो? तभी वांग जी विंग के पास आता है। विंग आइज ब्लिंक करता है। वांग जी कहता है क्या कर रहा हूँ? तुम्हारे पास आने का बहाना ढूंढ रहा हूँ। विंग कहता है मैंने कहा था ना कि। वांग जी कहता तुमने कहा था कि मैं तुम्हें ही देख सकता हूँ,
तुम्हारे ही पास आ सकता हूँ, और किसी को देखने का मेरा कोई हक नहीं है अब। और मुझे क्रेविंग हो रही है तुम्हारी ही, और किसी की नहीं। तो मुझे तुम्हारे पास आना है। विंग मुझे किस चाहिए। विंग देख रहा था। विंग आइस ब्लिंक करता और कहता किस। पर हम वॉशरूम में, यहाँ सही नहीं है। वांग जी कहता है बस एक किस दो और जाओ यहाँ से। विंग नज़रें नीचे करता है। वांग जी विंग के पास आता है और विंग की कमर पे हाथ रखता है, उसे अपने पास करता है और कहता है सुना ना तुमने। विंग देखता है। विंग कहता पर, वांग जी कहता परवर कुछ नहीं, मुझे किस चाहिए और तुमसे ही चाहिए। विंग देख रहा था। वांग जी धीरे से विंग के नेक के पीछे हाथ लगाता है और विंग के क्लोज होता है। विंग बस आंखें बंद कर लेता है। वांग जी धीरे से विंग के लिप्स पे अपने लिप्स रखता है एंड उसे किस करता है। विंग धीरे से वांग जी के चेस्ट पे हाथ रखता है और वो उस किस को फील करता है, और ऐसे एक किस करने के बाद वांग जी दूर होता है। वांग जी स्माइल करता है और विंग के लिप्स को टच। वांग जी कहता विंग इसे क्यों ना खूबसूरत बनाए। विंग देख रहा था। वांग जी कहता है मैं तुम्हारे साथ अच्छे से रहना चाहता हूँ, और विंग मैं चाहता हूँ कि हम जैसे पहले दोस्त थे वैसे रहें। विंग देख रहा था। वांग जी कहता तुम्हारी दोस्ती वापस पाने के लिए मैं सब कुछ करूँगा। मैं नहीं चाहता तुम्हें खोना एज अ फ्रेंड, एंड जो हमारे बीच हुआ है वो भी नहीं चाहता कि कभी स्टॉप हो। इनफैक्ट चाहता हूँ कि ये और अच्छा हो, ब्यूटीफुल हो। विंग मैं तुमसे हर रोज़ किस चाहता हूँ, हर रोज़ चाहता हूँ कि तुम मुझे हक करो, तो प्लीज़ एक हक भी दे दो। विंग देख रहा था। वांग जी कहता है क्या ये बुरा है, क्या ये ज़्यादा है। विंग नज़रें नीचे करता है। वांग जी कहता क्या मैं तुम्हें हक कर सकता हूँ। विंग हाँ में सिर करता है। वांग जी जब देखता है कि विंग ने परमिशन दे दी, वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। वांग जी विंग को धीरे से हक करता है और विंग के बैक पे और उसके सर पे हाथ रखता है, उसे अपने सीने से लगा लेता है। वांग जी कहता विंग मैं तुम्हें रोज़ हक करूँगा, रोज़ किस करूँगा, मैं कर सकता हूँ ना। विंग धीरे से वांग जी की शर्ट को पकड़ता है और कहता है हाँ कर सकते हो। वांग जी कहता है तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा ना। विंग कहता है नहीं। विंग कहता है बस एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। तभी वांग जी कहता बोलो। विंग कहता है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हारा और मेरा रिश्ता क्या है, क्यों चाहते हो ये सब कुछ मुझसे। वांग जी धीरे से दूर करता है विंग को और कहता है बता चुका हो विंग, लेकिन तुम मुझसे हर टाइम, हर रोज़, हर पल सुनना चाहते हो, तो मैं हर टाइम बोल सकता हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। विंग देख रहा था। विंग कहता है मुझे यकीन नहीं है। वांग जी कहता है यकीन दिला दूँगा। विंग कहता है ठीक है कर सकते हो, अगर प्यार है तो कर सकते हो। वांग जी देख रहा था। वांग जी कहता है विंग अब मैं क्वेश्चन करूँ। विंग देखता और कहता वांग जी कहता है मुझे तो प्यार है इसलिए मैं सब कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन तुम मुझे क्यों करने दे रहे हो, तुम्हें तो मुझसे प्यार नहीं है ना, तुम तो मुझे उस तरीके से पसंद नहीं करते और अब तो दोस्त भी नहीं मानते, तो तुम मुझे क्यों अलाउ कर रहे हो खुद के साथ ये सब कुछ करने के लिए। विंग विंग हैरानी से देख रहा था, चुप हो जाता है। वांग जी कहता बोलो क्यों कर रहे हो, मुझे जवाब चाहिए विंग। तभी डोर नॉक होता है और विंग तुरंत ही वांग जी को दूर करता है और कहता जवाब कुछ भी नहीं है और मुझे नहीं पता तुम क्या पूछ रहे हो, कोई आ गया चलो। वो हाथ पकड़ता है वांग जी का और उसे डोर तक लेके जाता है, लॉक खोलता है, हाथ छोड़ता है वांग जी का और तुरंत ही बाहर निकलता है। तभी दो बॉय खड़े थे फिर से, वो लोग देखते हैं विंग को। विंग बाहर निकल जाता है, वांग जी भी उसके पीछे। वो लोग देखते हैं बट वो सीधे अंदर आते हैं। वांग जी विंग के पीछे जाता है। वांग जी विंग के साइड में आता है और कहता बताओ ना ऐसा क्यों कर रहे हो, मुझे क्यों अलाउ कर रहे हो। विंग
जवाब चाहिए। इससे मैं खुश नहीं हूँ। तुम इग्नोर नहीं कर सकते। विंग, क्या तुम भी मुझे पसंद करते हो उस तरीके से? क्या तुम भी प्यार करते हो? विंग, एक बार बोलो, बस एक बार। मैं सुनना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता मैं कैसा रिएक्शन दूंगा, बट एक बात तो पता है, मैं खुश बहुत हूँगा। विंग बोलो ना। विंग तुरंत घूर के देखता है और कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं क्यों करूँगा? और चुप रहो, हम बाहर हैं, ये सब बातें मत करो। तुम्हारी और मेरी रेपुटेशन के लिए ये सब अच्छा नहीं है। वांग जी कहता मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, न तुम्हारी रेपुटेशन का और न मेरी। मैं चिल्ला चिल्ला के भी बोल सकता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। विंग कहता है शट अप, ज़्यादा लाउड होने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं चाहता ये सब कुछ। वांग जी कहता बट मैं चाहता हूँ। विंग कहता तुम्हें जानना है ना कि मैं ये सब क्यों अलाउ कर रहा हूँ? क्योंकि तुम पहले ही कर चुके हो, कोई बड़ी बात नहीं है, फिर से कर लोगे तो। वैसे भी इतना सब कुछ कर चुके हो, अब कर लोगे किस या टच तो क्या ही हो जाएगा। तभी वांग जी सुनता है। विंग कहता है इसमें नया क्या है? हाँ, कौन सा ये पहली बार कर रहे होगे जो मैं तुम्हें मना करूँ? ये हो चुका है 1000 बार, फिर से हो जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। समझ में आया वांग जी? आई होप तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल गया। वांग जी शांत हो जाता है और कहता है समझ गया। विंग को बुरा लगता है क्योंकि वांग जी का मुंह लटक गया था और वो शांत हो गया था। वांग जी चुपचाप कैंटीन की तरफ चला जाता है विंग के साथ साथ। विंग वे वांग जी के साथ जाता है और वो बुरा महसूस कर रहा था। उसने कितना रूड आंसर दिया। विंग सर नीचे करता है, दोनों बैठ जाते हैं। तभी खाना ऑर्डर होता है। वांग जी खुद को शांत करता है और फिर रिलैक्स होता है। वांग जी कहता है विंग क्या खाओगे? सब लोग ऑर्डर कर चुके हैं, तुम्हें क्या चाहिए? मैं अपना ऑर्डर करूँगा, तुम्हारा भी कर दूँगा। विंग देखता और कहता है सैंडविच। वांग जी कहता ओके। वांग जी बुलाता है वहाँ के पर्सन को और फिर ऑर्डर करता है सैंडविच, अपने लिए भी सैंडविच। तभी वांग जी रुकता है और कहता है विंग मिल्क शेक पियोगे? तभी विंग देखता है। वांग जी कहता है या फिर बनाना शेक। विंग मुंह बनाता है और चुपचाप ना में सिर करता है। वांग जी कहता है टेस्टी होगा, आइसक्रीम के साथ लोगे? विंग कहता है शट अप, मेरा मन नहीं है। तभी वो लोग देख रहे थे, बाकी के सब लोग हंसते हैं, लेकिन विंग सीरियस था। विंग कहता मैंने छोड़ दिया है बनाना शेक पीना, मुझे पसंद नहीं है अब। वांग जी कहता है ऐसा क्यों? वांग जी जानबूझ के ऐसे बोल रहा था। विंग कहता है क्योंकि मुझे नहीं पसंद है। क्यों, क्या होता है? तभी सब लोग स्माइल करते हैं और वो कहते हैं वांग जी तुम स्टार्ट हो गए फिर से। वांग जी कहता मैंने कुछ भी नहीं किया, विंग को पसंद है इसीलिए मैं ऑफ़र कर रहा था, है ना विंग? विंग कहता है शट अप, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, तुम्हें लेना है तो तुम खुद ले सकते हो, समझ में आया? वांग जी कहता है मैं, हाँ मुझे पसंद है, अब मुझे पसंद है। और वो देखता है विंग की तरफ। विंग घूरता है और उसके बाद शांत होता है। ऐसे उनकी थोड़ी बातें चल रही थी, कंफ्यूज थी। तभी हॉयसेंग कहता है क्या हुआ है? वांग जी, विंग, दोनों लोग बहुत अजीब दिख रहे हो, तुम लोगों ने फाइट की है क्या? तभी विंग देखता है, आइस ब्लिंक करता है वांग जी पे। वांग जी कहता नहीं तो मैं फ़ाइट क्यों करूँगा विंग से? विंग तो मेरा इतना अच्छा दोस्त है और हम तो आज साथ भी बैठे हैं, तो हम फाइट क्यों करेंगे? सोचो हॉयसेंग। हॉयसेंग कहता राइट, बट अजीब तरीके से तुम लोग बिहेव कर रहे हो, मुझे अजीब लग रहा है। तभी बाकी के लोग कहते हैं हाँ लग तो रहा है लेकिन इतना भी नहीं, कोई बात नहीं हॉयसेंग। हॉयसेंग कहता शायद मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ। विंग चुप रहता है। तभी उनका सैंडविच आता है और दोनों अपना सैंडविच फिनिश करते हैं। विंग वांग जी को घूरता है और धीरे से उसके पास आता है और कहता अपने बकवास से जोक बंद करो और ये सब मत बोलो। वांग जी कहता मुझे सच में पसंद है अब। विंग देख रहा था। वांग जी कहता और बहुत जल्द मैं फिर से बनाना शेक पीना चाहूँगा। विंग देख रहा था। विंग बस हैरान था, कोई रिएक्शन नहीं देता। वांग जी कहता विंग तुम्हें मेरे घर आना होगा किसी दिन। विंग आंखें दिखाता और कहता शक्ल देखी अपनी। वांग जी कहता
तुम्हारी आंखों में दिख रही है, बहुत अच्छी है। विंग कहता है नहीं आऊँगा। वांग जी कहता है तुम्हें आना पड़ेगा। विंग कहता है बोला ना नहीं आऊँगा। वांग जी कहता है कोई बात नहीं, तो फिर मैं तुम्हारे घर आ जाऊँगा। विंग डर जाता है। विंग कहता है शट अप, मेरे घर के आसपास भी नहीं दिखना। वांग जी कहता है तुम मेरे घर आ जाना। तुमने कहा था कि तुम मेरे घर नहीं आओगे, लेकिन अगर तुम मेरे घर नहीं आए तो मैं आ जाऊँगा। विंग कहता है मैंने कहा ना दिख मत जाना मेरे घर के आसपास, और मैं नहीं आऊँगा। मैंने जैसा कहा था उसी बात पे रहूँगा। वांग जी कहता विंग क्या हो कि मैं तुम्हारे मॉम डैड को बता दूँ कि हमारे बीच में क्या हुआ है। विंग बड़ी बड़ी आइज़ करता है। अब वांग जी स्माइल करता है और कहता है उन्हें बता दूँ कि हमने क्या किया है, कैसा रहेगा। विंग विंग आइज़ ब्लिंक करता है और कहता है कोशिश भी मत करना, समझ में आया। वांग जी कहता है तो सीधी तरीके से मेरी बात मान लो, मुझे तुम मेरे घर पे चाहिए किसी भी दिन, मुझे टाइम स्पेंड करना तुम्हारे साथ। क्रेविंग बढ़ रही है मेरी, हैंडल नहीं हो रही है। विंग विंग देखता है। वांग जी कहता है आई डोंट नो, मुझे लगता है मुझे तुमसे हद से ज़्यादा प्यार हो रहा है, कंट्रोल से बाहर हो रहा है, मैं इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। तभी अचानक से शो यांग कहता है क्या बात कर रहा है इतनी देर से, हमें भी पता। तभी वांग जी तुरंत ही विंग से दूर होता है और कहता कुछ भी नहीं, ऐसे ही कुछ सीक्रेट है विंग और मेरे, वही शेयर कर रहा था, तुझे जानना है क्या। तभी जो शो यांग था वो कहता बता देगा तो अच्छा है। वांग जी कहता है सोच तो रहा हूँ मैं बता दूँ तुम सबको सीक्रेट। तभी वो लोग देखते हैं और कहते हैं सच में कोई सीक्रेट भी है, हमें बताओ, हमें जानना है, हम दोस्त हैं, हमें जानने का हक है। वांग जी कहता राइट। तभी विंग डर जाता और कहता कोई सीक्रेट नहीं है, वो हम प्लान कर रहे हैं कि एक बार फिर से सभी को मिलना चाहिए एक साथ, है ना वांग जी। विंग बात बदल देता है और मन में सोचता है सब लोग रहेंगे तो वांग जी कुछ कर नहीं पाएगा, अगर बुला भी रहा है तो क्यों ना सबके साथ जाए। वांग जी देखता है और मुंह बनाता है। वांग जी कहता है हाँ राइट। विंग कहता वांग जी कह रहा है घर आने के लिए, मतलब सभी को बुला रहा है फिर से पार्टी करने के लिए, है ना वांग जी। तो मैं बस वही कह रहा था कि मैं आ नहीं पाऊँगा। तभी सब लोग खुश हो जाते हैं और कहते हैं हम आ जाएंगे, बहुत मज़ा आई थी वांग जी। तभी वांग जी आइज ब्लिंक करता है। विंग कहता लेकिन मैं नहीं आ पाऊँगा। वांग जी सॉरी। वांग जी मुँह बनाता है और उसके बाद शांत हो जाता है और कहता है मैं प्लान करूँगा तो सबको बुलाऊँगा, बट अभी नहीं। मैं उसी बारे में विंग से बात कर रहा था कि ऐसा सोच रहा हूँ, ऐसा मैं कर नहीं रहा हूँ, तो जब करूँगा तब तुम सबको बुलाऊँगा। तभी वो सब खुश हो जाते हैं। वांग जी विंग को घूर रहा था। वांग जी इग्नोर करता है विंग को और अपना फूड फिनिश करता है। उसके बाद सभी लोग उठ जाते हैं और सीधे अपनी क्लासरूम में जाते हैं और अपनी स्टडी करते हैं। आफ्टर क्लासेस वो लोग अपने अपने घर जाते हैं। वांग जी विंग को देखता है लेकिन इग्नोर करता है। विंग देखता है वांग जी को और मुंह बनाता है। उसके बाद वहाँ से सब लोग अपने घर जाते हैं और यहाँ से टाइम स्किप होता है। वांग जी विंग को इग्नोर करना स्टार्ट करता है। विंग विंग को कॉल नहीं कर रहा था। विंग कॉल कर भी रहा था तो वांग जी बस उससे बात कर रहा था काम की, कि विंग को कोई काम है तो बात करे, वरना वांग जी फ़ोन रख रहा था। मतलब दोबारा उसने ऐसा एक बार भी नहीं कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे तुम पसंद हो, या मुझे तुम्हें किस करना है, हक करना है, कुछ भी नहीं। जबकि वांग जी ने उस दिन कहा था कि वो रोज़ करना चाहता है ये। वो कॉलेज जा रहे थे और दूर थे। विंग ने वांग जी से कहा कि वो साइड में बैठे उसके, बट वांग जी अपनी ही जगह पे बैठता है और विंग से बात करना कम कर चुका था। वो जोक भी करना कम कर चुका था। विंग को एक चीज़ का तो अच्छा फील हो रहा था कि वांग जी ज़्यादा बात नहीं कर रहा है किसी से, बट उसे ये भी बुरा लग रहा था कि वांग जी अजीब हो गया है। वांग जी नॉर्मली अपना फूड खाता था, नॉर्मल बात करता था, एंड विंग को टोटली इग्नोर कर रहा था। विंग को ये सब बहुत अजीब लग रहा था। तभी ऐसे वो एक दिन बैठे थे क्लास में, एक गर्ल आती है और वो वांग जी से कहती है वांग जी। वांग जी देखता और कहता यस। तभी वो गर्ल कहती है मुझे तुमसे बात करनी है। वांग जी कहता है श्योर। वो उठ जाता है। उसके बाद वो गर्ल उसके साथ जाती है और दोनों क्लासरूम से बाहर जाते हैं। विंग देख रहा था। विंग को अजीब लगता है, इस समय क्लासरूम में कोई भी नहीं था, कोई टीचर नहीं। विंग भी उठ जाता है और वो कहता है मैं आता हूँ, मुझे मुझे वॉशरूम जाना है। और वो तुरंत ही निकलता है बाहर और वो जाके देखता है वो गर्ल और वांग जी कहीं पे जा रहे थे। तभी विंग पीछा करता है और वो
उन्हें फॉलो करते हुए वहीं जाता है जहाँ पे वो गर्ल और वांग जी जाते हैं। तभी दोनों एक एम्प्टी प्लेस पे आते हैं। वांग जी कहता है, तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो, क्या हुआ है, इतनी देर से पूछ रहा हूँ। तभी वो गर्ल कहती है, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी थी। तभी वांग जी कहता है, बोलो। तभी वो गर्ल कहती है, वांग जी वो मुझे तुमसे कुछ कहना था। वांग जी कहता है, बोलो। तभी वहाँ पे विंग आता है और वो छुप जाता है, देखता है कि वांग जी और वो गर्ल खड़े हैं। तभी वो गर्ल धीरे से वांग जी के हाथ को पकड़ती है और कहती है, वो मुझे। वांग जी अपने हाथ को देख रहा था और कोई रिएक्शन नहीं दे रहा था। वो गर्ल कहती है, मुझे तुम बहुत पसंद हो। आई थिंक तुम मुझे जानते हो कि ध्यान दिया हो कभी मुझ पे। तभी वांग जी कहता है, नहीं, मैंने कभी भी किसी भी गर्ल पे ध्यान नहीं दिया यहाँ पे। मैं वैसे भी अपने बॉयज़ ग्रुप के साथ बिज़ी रहता हूँ, तो मैंने ध्यान नहीं दिया तुम पे। वांग जी स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देता है। विंग सुन रहा था, उसे आवाज़ें आ रही थी। विंग बड़ी बड़ी आइज़ करके देख रहा था। तभी वो गर्ल कहती है, वांग जी अब मैंने तुम्हें नोटिस किया कुछ टाइम से, और मुझे तुम बहुत ज़्यादा पसंद हो। तुम मेरा क्रश हो, मुझे तुमसे प्यार है। आई थिंक मैं ये बोलने की हिम्मत कर पा रही हूँ क्योंकि ये मेरे अंदर की फीलिंग्स है। वांग जी क्या मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? तभी वांग जी देख रहा था। विंग तुरंत ही सीधे होकर खड़ा होता है और कहता, बॉयफ्रेंड? वांग जी क्या रिप्लाई देगा, मुझे जानना है। वांग जी धीरे से रोज़ी को पकड़ता है, उसके करीब आता है, उसके ईयर्स के पास, और कुछ बोलता है। विंग सुन नहीं पाता। विंग देख रहा था। विंग मन में सोचता है, ये इतना करीब क्यों आ रहा है उसके। वांग जी कहीं इस गर्ल पे तो शिफ्ट नहीं होने वाला। वैसे भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर है और लड़की भी है। विंग घूर के देखता है और वहाँ से गुस्से में चला जाता है। इधर वांग जी धीरे से रोज़ी के ईयर्स में कहता है, आई एम सॉरी रोज़ी, आई एम ऑलरेडी इन लव विथ समवन एल्स। मैं किसी से प्यार में हूँ और मुझे उसी से प्यार है। मुझे तुम्हारा दिल तो नहीं तोड़ना था। अगर तुम मुझे पहले मिलती तो बात अलग थी, लेकिन तुम लेट हो गई। वो फिर दूर होता है और कहता है, ये बात हाइड है कि मैं किसी से प्यार करता हूँ, इसलिए स्लोली तुम्हें बता रहा हूँ, अपने तक रखना, ठीक है। रोज़ी देखती है। वांग जी कहता, आई नो तुम्हें बुरा लगा है ना। रोज़ी हाँ में सिर करती है। वांग जी कहता, बट क्या करूँ, झूठ तो नहीं बोल सकता था तुम्हारा दिल रखने के लिए। मैं किसी और से प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, और तुम्हें सिलेक्ट नहीं कर सकता। आई एम सो सॉरी। मैं रिजेक्ट भी नहीं कर रहा हूँ, ओके। बस मैं तुम्हें अपनी बात बता रहा हूँ। रोज़ी कहती है, इट्स ओके, मुझे खुशी है कि तुम्हें तुम्हारा समवन स्पेशल मिल गया है, खुश रहना उसके साथ। तभी वांग जी कहता, तभी रोज़ी कहती है, वैसे भी तुम मेरी पसंद हो, क्रश हो, नॉट लव। वांग जी कहता, वो सर नीचे करती है और कहती है, मैं जाती हूँ, और वो वहाँ से निकल लेती है। वांग जी रिलैक्स होता है, उसके बाद हेड चेक करता है और सीधे वापस से क्लासरूम में आता है। विंग गुस्से में बिल्कुल उबला हुआ बैठा था। सबसे पहले रोज़ी आती है, फिर वांग जी, दोनों एंटर होते हैं। विंग घूर के देखता है और कुछ नहीं कहता। वांग जी चुपचाप जाके बैठ जाता है आगे, और वो विंग से भी बात नहीं कर रहा था, इग्नोर करता है। तभी विंग गुस्से में आता है और फिर क्लासेस ओवर होती है। जब क्लासेस ओवर होती हैं, सभी अपने घर जाने के लिए रेडी होते हैं। वांग जी फिर से रोज़ की तरीके उसे इग्नोर करता है एंड सीधे अपनी कार लेता और निकल लेता है। विंग को घबराहट होती है अजीब टाइप की कि क्या वांग जी अब उस गर्ल का हो जाएगा, उसका बॉयफ्रेंड, और बात तक नहीं की विंग से, और इतने दिन से इग्नोर कर रहा है। कहीं इसका रीज़न वही गर्ल तो नहीं, या फिर कुछ और? क्या उसका मन भर गया? विंग के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। विंग आइज ब्लिंक करता और कहता,
मुझे मुझे उससे बात करनी है। मुझे उससे बात करनी है और पूछना है कि उसने क्या डिसाइड किया। लेकिन कैसे पूछूं? अगर उसे पता चला कि मैं उसका पीछा कर रहा था तो वो सोचेगा कि मुझे कोई फ़र्क पड़ रहा है। कैसे पूछूं? उसे खुद से बताना चाहिए मुझे। खैर, मैं बात करूँगा आज, घुमा फिरा के पूछूँगा। विंग वहाँ से घर जाता है और अपने घर जाने के बाद नाइट का सीन दिखाते हैं जहाँ पे विंग अपना डिनर वगैरह करके आता है रूम में और वो बैठा हुआ था। विंग तुरंत ही फ़ोन लेता है और वांग जी को कॉल करता है। विंग 2 बार फ़ोन करता है और दोनों बार वांग जी कॉल पिक नहीं करता है। विंग परेशान हो जाता है, फ़ोन साइड रखता है और बैठ जाता है। वो काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो रहा था। उसे वांग जी से दूर जाने का डर सता रहा था। विंग की फीलिंग्स और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही थी कि शायद अब वो भी वांग जी से अलग ना हो पाए। जैसे वांग जी उसे प्यार करता है, विंग भी करता है, बट एक्सेप्ट कैसे करे? विंग परेशान था खुद से। तभी कॉल आता है रिटर्न में। विंग तुरंत ही फ़ोन देखता है। वांग जी का कॉल था। विंग पिक करता और कहता, हेलो वांग जी। वांग जी कहता, बताओ क्या काम है? विंग कहता, काम नहीं है, मैंने ऐसे फ़ोन किया। वांग जी कहता, मैं बिज़ी हूँ, काम हो तो बताओ, मैं करवा दूँगा कोई स्टडी या किसी चीज़ की हेल्प। विंग कहता है, नहीं चाहिए। हो क्या गया है तुम्हें? पहले तो बात करने के बहाने ढूंढते थे और अब इग्नोर कर रहे हो। मैं बहुत टाइम से देख रहा हूँ, कुछ कह नहीं रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं समझ नहीं रहा हूँ। वांग जी, तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो? तभी वांग जी कहता है, हाँ, यही समझ लो विंग। विंग कहता है, क्यों? क्या? मैंने कहा था ना कि तुम मेरे आसपास रहोगे और इग्नोर नहीं करोगे और जो मैं कहूँगा वही करोगे। क्या तुम्हें मेरी माफ़ी नहीं चाहिए? वांग जी कहता, चाहिए, दूर से ले लूँगा, और इग्नोर करने का मन हो रहा है मेरा तो कर रहा हूँ। वैसे भी तुम मुझे हेट करते हो, तुम खुद मुझसे दूर होना चाहते हो, तुम चिढ़ते हो मेरी बातों से, इरिटेट होते हो, और मैं तुम्हें इरिटेट नहीं करना चाहता। माफ़ी जब तुम्हें देनी होगी दे दोगे। विंग कहता है, ये क्या तरीका है? तुम एफर्ट नहीं करोगे? वांग जी कहता है, क्यों करूं? कौन सा हम रिलेशनशिप में हैं? अगर हम रिलेशनशिप में होते तब तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता था, लेकिन अभी करूँगा तो तुम पूछोगे हमारे बीच क्या है। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ और ये अच्छा नहीं है विंग। विंग कहता है, क्या अच्छा नहीं है? तुम्हारा मन भर गया है? वांग जी कहता है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ऐसा ही सही, हाँ मन भर गया। वांग जी की अजीब सी बातें सुन के विंग कंफ्यूज होता और कहता, वांग जी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ तुम्हें। वांग जी कहता, सेम हियर, मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ तुम्हें। तुम चाहते क्या हो? तुम मुझे पास रखना चाहते हो लेकिन नफ़रत कर रहे हो। तुम्हें सब कुछ करना है लेकिन रिलेशनशिप नहीं रखना है। इसीलिए मैं भी कंफ्यूज हूँ। मुझे क्या चाहिए मुझे नहीं पता। मैं प्यार करता हूँ लेकिन इग्नोर करूँगा। ओके, आई थिंक अब तुम्हें समझ में आया हो मैं क्या कर रहा हूँ। विंग आइस ब्लिंक करता है और कहता, फाइन। विंग कॉल कट कर देता है और वांग जी फ़ोन देखता है। वांग जी हेड चेक करता है। विंग फ़ोन रखने के बाद अजीब सा महसूस करता है। विंग रोना स्टार्ट करता है। उसे बहुत रोना आ रहा था, उसे डर लग रहा था। शायद वांग जी उसे दूर जाना चाहता है। कहीं विंग देरी तो नहीं कर रहा? कहीं विंग जो कंफ्यूज है, जो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, उसकी वजह से वांग जी उससे दूर तो नहीं हो जाएगा? वांग जी किसी और का तो नहीं हो जाएगा? विंग को डर लग रहा था बहुत ज़्यादा। विंग क्योंकि विंग नहीं रह सकता वांग जी के बिना। जैसे वांग जी इग्नोर कर रहा था, विंग को वो बर्दाश्त नहीं हो रहा था, वांग जी की इग्नोरेंस। विंग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता खुद से। विंग खुद को ही कहता है कि तुम क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो खुद को, कि तुम्हें उससे प्यार है। बोल तो कि हाँ हाँ तुम्हें वो पसंद है। क्यों इग्नोर कर रहे हो उसे और क्यों क्लियर नहीं कर रहे हो? अगर अगर इस सब में वांग जी दूर हो गया तो? विंग विंग को वांग जी चाहिए था। बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी बहुत टाइम से, बट विंग इग्नोर कर रहा था। विंग रोने लगता अचानक से। ऐसे ही 2-3 घंटे रोने के बाद विंग फ़ोन उठाता है
और कांपते हाथों से धीरे से वांग जी को फ़ोन करता है। वांग जी कॉल पिक करता है। विंग कहता है, वांग जी